नमस्कार साथियों। आज लग्न और राशि को लेकर के कुछ बातें स्पष्ट करूँगा। बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि लग्न और राशि दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है? लग्न को देखना आवश्यक है या राशि को देखना आवश्यक है या दोनों को देखना आवश्यक है? तो कुछ बातें ध्यान में रख लेनी चाहिए। लग्न और राशि वैसे तो दोनों महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको जानकारी है तो आप दोनों से देखें। धीरे-धीरे आपको स्पष्ट होगा कि आपको क्या ज़्यादा सटीकता से फलादेश मिलता है लग्न से या राशि से। क्योंकि बहुत से लोगों की कुंडली बॉर्डर की होती है और लग्न उनका स्पष्ट नहीं होता, तो उन्हें राशि से फलादेश ज़्यादा सही समझ में आता है। और अगर लग्न सटीक है, आपका लग्न सही है, तो सटीकता लग्न में भी मिलती है। इसे आप स्वयं से समझ सकते हैं। देखिए, अधिक सूक्ष्म और अधिक सटीक फलादेश लग्न से आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष की कई विधाओं में लग्न को अधिक महत्व दिया गया है केपी सिस्टम, लाल किताब आदि। तो लग्न क्योंकि लग्न प्रत्येक 2 घंटे में परिवर्तित हो जाती है। 2 घंटे में लग्न बदल जाएगी और राशि का समय थोड़ा-सा लंबा होता है, आप जानते हैं, लगभग सवा 2 दिन। 54 घंटे तक चंद्रमा एक राशि में रहता है, तो इसकी अवधि बड़ी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सटीकता और सूक्ष्मता लग्न में होगी, क्योंकि 2 घंटे के बाद वो बदल जाती है। तो लग्न अगर आपको मालूम है, तो आप अधिक सटीकता से और सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने फलादेश की। इसके साथ 1-2 बातें और हैं कि लग्न से मुख्यतः शरीर से संबंधित बातें अधिक स्पष्टता से आती हैं और राशि से मन से संबंधित बातें, मनोस्थिति से संबंधित बातें स्पष्टता से आती हैं। क्योंकि लग्न आपका शरीर है, ये शरीर पक्ष से संबंधित होता है और राशि क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा आपका मन है, तो राशि आपके मन से संबंधित होती है। तो जब शरीर की बात आती है, शरीर के स्वास्थ्य की बात आती है, शरीर के कद की बात आती है और जैसे कि व्यक्ति मोटा है कि पतला है, कितनी उसकी ऊँचाई है, रंग उसका कैसा है, तो इन सब बातों के लिए लग्न का विचार करना आवश्यक है। लग्न से इन सब बातों की स्थिति पता चलेगी सटीकता से और व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी मनोस्थिति कैसी है, उसका चरित्र, तो इन सब बातों के लिए राशि से आप विचार करें, तो अधिक स्पष्टता से आपको फलादेश प्राप्त हो सकेगा। जैसे किसी की लग्न आप समझ लें कि लग्न में नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 नंबर लिखा हुआ है, तो उसकी लग्न वृषभ है। यद्यपि लग्न कुछ अलग कोई चीज़ नहीं है, वो भी एक राशि ही है। जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है, उसको लग्न बोल देते हैं। तो मान लीजिए कि प्रथम भाव में जन्म कुंडली के 2 नंबर लिखा हुआ है, तो वो लग्न है। तो अब 2 नंबर का स्वामी जो है आपको मालूम है कि शुक्र है। तो लग्न में उसका शुक्र के पास हो गया, उसका लग्नेश शुक्र हो गया, लग्न की राशि वृषभ होने से, उसको वृषभ लग्न बोलेंगे। तो उसके शरीर में शुक्र से संबंधित कुछ लक्षण में आप महसूस कर सकते हैं। वो कम्फर्ट ज़ोन में रहना पसंद करेगा, कम्फर्ट ज़ोन में रहेगा, सुख भोग, भौतिकता, भोग विलास, अ, अधिक वस्त्रों का शौक इत्यादि जो है सुख से संबंधित जो विचारणी बातें हैं, आप उसके शरीर पर महसूस करेंगे। उसकी हाइट बहुत अधिक नहीं होगी, रंग उसका गेरुआ होगा, गोरा भी हो सकता है।
कुछ बातें इस पर और देखी जाती हैं रंग के लिए। अ, तो ये शरीर से संबंधित बातों के विचार के लिए है लग्न। राशि मान लीजिए उसी की राशि कन्या हो गई, 6 नंबर पर चंद्रमा है, कन्या राशि हो गई। तो अब बुद्ध से संबंधित जो है उसके विचार, यानी कि मनोवैज्ञानिक बुद्धि उसकी होगी, बिज़नेस माइंडेड होगा, व्यावसायिक बुद्धि उसकी अच्छी हो जाएगी और तार्किक बुद्धि हो जाएगी, ठीक है? तो बुद्ध से संबंधित उसका जो है मन हो जाएगा, मनोस्थिति उसकी बुद्धि से संबंधित हो जाएगी। किसी भी चीज़ को अच्छे से रखना, सलीके से रखना, अ, मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छा से करना आएगा इत्यादि। तो लग्न और राशि में मुख्यतः कुछ ये भेद है। तो आपको जैसी बातों का विचार करना है, आप उसी अनुसार लग्न या राशि देख सकते हैं। धन्यवाद।